गांधी कहा करते थे कि उनकी ज़िंदगी ईश्वर के हाथ में है और यदि उन्हें मारना हुआ तो कोई बचा नहीं सकता। उन्होंने एक बार कहा था, जो आज़ादी के बजाय सुरक्षा चाहते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं। हालांकि बिरला भवन के गेट पर एक पहरेदार जरूर रहता था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने एहतियात के तौर पर बिरला हाउस पर एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों की तैनात करने के आदेश दिए थे। गांधी की प्रार्थना के वक्त बिरला भवन में सारे कमरों में पुलिस तैनात रहती थी, जो हर संदिग्ध व्यक्ति पर नज़र रखती थी। हालांकि पुलिस ने सोचा कि एहतियात के तौर पर यदि प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के लिए आने वाले लोगों की तलाशी लेकर उन्हें बिरला भवन के परिसर में घुसने की इजाज़त दी जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन गांधी को पुलिस का यह विचार पसंद नहीं आया। पुलिस के डीआईजी पद के एक अफसर ने भी गांधी से इस बारे में बात की और कहा कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन गांधी नहीं माने। बापू की हत्या के बाद नंदलाल मेहता द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक उनके मुख से निकला अंतिम शब्द हे राम था, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी और गांधी के निजी सचिव के तौर पर काम कर चुके वी कल्याणम का दावा है कि यह बात सच नहीं है। यह घटना के उस वक्त गांधी के ठीक पीछे खड़े कल्याणम ने कहा कि गोली लगने के बाद गांधी के मुंह से एक भी शब्द निकलने का सवाल ही नहीं था। हालांकि गांधी अक्सर कहा करते थे कि जब वह मरेंगे तो उनके होठों पर राम का नाम ही होगा। यदि वो बीमार होते या बिस्तर पर होते तो उनके मुंह से जरूर राम नाम नहीं निकलता। गांधी की हत्या की जांच के लिए संगठित आयोग ने उस दिन राष्ट्रपिता के सबसे करीबी लोगों से पूछताछ नहीं की। राष्ट्रपति के सबसे करीबी लोगों से पूछताछ नहीं की। यह दुनिया भर के मशहूर हो गया कि गांधी के मुंह से निकले आखिरी शब्द हे राम थे, लेकिन इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। इस बात की कोई भी जानकारी नहीं मिलती कि गोली लगने के बावजूद उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय बिरला हाउस में ही वापस क्यों ले जाया गया। यह भी माना जाता है कि महात्मा गांधी के एक पारिवारिक मित्र ने उनकी अस्थियां लगभग 62 साल तक गोपनीय जगह पर रखी, जिसे 30 जनवरी 2010 को डरबन के समुद्र में प्रवाहित किया गया। अब हम बात करेंगे अधूरी रह गई आइंस्टीन की इच्छाओं के बारे में। दुनिया को परमाणु क्षमता से रूबरू कराने के बाद और इसकी विध्वंस शक्ति के दुरुपयोग की आशंका से परेशान अल्बर्ट आइंस्टाइन हिंसा के पुजारी महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे, परंतु उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अल्बानो मूलर के संकलन के अनुसार 1931 में बापू को लिखे एक पत्र में आइंस्टाइन ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। आइंस्टाइन ने पत्र में लिखा था, आपने अपने काम से यह साबित कर दिया है कि ऐसे लोगों के साथ ही अहिंसा के जरिए जीत हासिल की जा सकती है जो हिंसा के मार्ग को खारिज नहीं करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका उदाहरण देश की सीमाओं में बांधा नहीं रहेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन मैं आपसे मुलाकात कर पाऊँगा। आइंस्टीन ने बापू के बारे में लिखा कि महात्मा गांधी की उपलब्धि राजनीतिक इतिहास में अद्भुत है। उन्होंने देश को दासता से मुक्त कराने के लिए संघर्ष को ऐसा मार्ग चुना जो मानवीय और अनोखा है। यह एक ऐसा मार्ग है जो पूरी दुनिया के सभ्य समाज को मानवता के बारे में सोचने को मजबूर करता है। उन्होंने लिखा कि इसे इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि तकदीर ने हमें अपने समय में ऐसा व्यक्ति तोहफे में दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। कांग्रेस गांधी को अपना आदर्श बताते थे, जबकि उस पार्टी के कुछ लोग गांधी के जीते जी उनका निरादर किया करते थे। बिहार के तत्कालीन गवर्नर मॉरिस हैलेट के एक नोट से यह बात साफ हो जाती है। नोट में लिखा हुआ है कि अगर मुझे किसी पागल आदमी को गोली से भी मारना हो तो मुझे मुस्कुराते हुए मारना चाहिए। मेरे दिलो जुबान पर सिर्फ भगवान का ही नाम होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम लोगों को आंसू का एक कतरा भी नहीं बहाना।
मोहनदास करमचंद गांधी 28 जनवरी 1948। अपने संपूर्ण जीवन काल में महात्मा गांधी ने करीब 35,000 पत्र लिखे। इन पत्रों में बापू अपने सहयोगियों, शिष्यों, मित्रों, संबंधियों आदि को उनके छठा नाम संबोधित करते थे। मसलन सरोजनी नायडू को बापू माय डियर पीसमेकर, सिंगर एंड गार्डियन ऑफ माय सोल, माय डियर फ्लाइट इत्यादि से संबंधित करते थे, जबकि राजकुमारी अमृत कौर को माय डियर रेबल कहते थे। लियो टॉल्स्टॉय को बापू सर और एडोल्फ हिटलर व एल्बर्ट आइंस्टाइन को माय डियर फ्रेंड कहते थे। कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 54 के अनुसार महात्मा गांधी जी ने आइंस्टाइन के पत्र का जवाब 18 अक्टूबर 1931 को दिया था। जवाब में उन्होंने लिखा, सुंदरम गांधी के दोस्त के माध्यम से मुझे आपका सुंदर पत्र मिला। मुझे इस बात से संतुष्टि मिली कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो आपकी दृष्टि में सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत में मेरे आश्रम में आपसे मेरी अपने सामने मुलाकात होगी। क्या पंडित नेहरू सरदार पटेल भी दोषी थे? देखिए दोस्तों, 20 जनवरी 1948 को पहवा द्वारा गांधी की प्रार्थना सभा में बम विस्फोट के ठीक 10 दिन बाद उसी प्रार्थना सभा में उसी समूह के एक सदस्य नाथूराम